वेलफेयर सोसाइटी जो निःशुल्क वृक्षारोपण, सीड बॉल, सकोरा चिड़ियों का घोंसला के लिए संकल्पित है, आप अवनी वेलफेयर सोसाइटी से ये सारी चीज़ें निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। 7566129036 और एड्रेस है रोहित नगर में B56 श्री चंद्रशेखरन जी के यहाँ से। और ये देखिए ये सारे जो तुलसी के पौध हैं, अब ये पौध के साथ ये सीड्स भी है जो हमने इकट्ठे किए हैं। हमने 1000 सीड तुलसी कुंज में तुलसी देने का वादा किया था, जिसमें से करीबन 400 कंप्लीट हो गए हैं और इस्कॉन मंदिर में वृंदावन तुलसी कुंज बन गया है। और इसी पे हमने करीबन नहीं होंगे तो ये हज़ारों सीड्स हैं जिसके सीड बॉल्स के माध्यम से हम लोग तुलसी को डेवलप करेंगे। तुलसी मेडिसिनल भी है, पूजा पाठ के काम में भी आती है। और तुलसी के क्या बेनिफिट है बताइए? पर्यावरण को शुद्ध रखती है। ये सारे तुलसी के पौध जो हैं, ये पौधे कहीं से खरीदे नहीं गए हैं और इसीलिए इसको निःशुल्क दिया जा रहा है, क्योंकि ये जब रोड कहीं बनती है तो वहाँ से निकाल लेते हैं, कोई कचरा घर है तो वहाँ से निकाल लेते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं बिल्डिंग बनती है और कहीं पे डैमेज होना है, ब्रिज बन रहा है, तो उसको हम लोग इकट्ठे करके ये सारे पौधे कलेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि हम लोग सीड बॉल्स के माध्यम से वृक्षारोपण करते हैं। ये गुलमोहर की फली है, इसके एक फली में 30-30 सीड्स होते हैं, मतलब एक फली से 30 गुलमोहर के पौधे डेवलप हो सकते हैं, जो नहीं तो 100-150 साल जीवित रहेंगे और पूरे पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। साथ में ये क्या है बताइए आप? ये बादाम का सीड्स है और ये सारे कलेक्टेड है, लोग दे के जाते हैं, कॉलोनी से दे के जाते हैं, बाहर से लोग दे के जाते हैं और अवनी वेलफेयर सोसाइटी को बहुत प्यार देते हैं। अवनी वेलफेयर सोसाइटी को निःशुल्क बनाने में लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो कॉलोनी के लोग हैं और जो आसपास के लोग हैं और जो बाहर से जो देखते हैं कि अवनी वेलफेयर सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, गमले दे के जाते हैं, निःशुल्क गमले दे के जाते हैं, निःशुल्क पौधे दे के जाते हैं, पौधे हम लोग कलेक्ट करते हैं। और करते क्या है मैं आपको बता दूं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करते, मात्र केवल और केवल 1 घंटे का गुरुजी सुबह परिक्रमा लगाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी पौधे डैमेज होने वाले तो उसको कलेक्ट कर देते हैं। आप इसको और पास लाइए, देखिए कितने सारे तुलसी के पौधे हैं, 50 तुलसी के पौधे अभी हैं। और इसके साथ आप ये देखिए, ये है पीपल का भी पौधा है, ये सारे कलेक्ट कर रहे हैं, निःशुल्क कलेक्ट कर रहे हैं। आप उस साइड भी दिखाइए, ये सब आपके लिए है, ये आप इसको ले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइए। इसमें आम के हैं, अमरूद के हैं, जामुन के हैं, गुलमोहर के हैं, अमलतास के हैं और बेल के हैं। आप ये देखिए, ये बताइए आप? अशोक के सड़क के किनारे कलेक्ट किए हुए पौधे हैं और ये देखिए कितने ज़्यादा क्वांटिटी में सारे, और ये सब निःशुल्क है आपके लिए। अब देखिए अभी ही हमारे बगल में पर्यावरण में समर्पित समाज सेवी श्री पांडे सर आज अभी बिलासपुर से आए हैं, लेकिन संडे अपना समय देते हैं पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए, पक्षी संरक्षण के लिए, और बहुत ही नेक कार्य है, बहुत ही आनंदित रहते हैं, बहुत आनंद प्राप्त होता है। और सर बताएंगे कि कैसे करते हैं पूरा कार्य। पांडे सर अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे भी। जी नमस्कार, मेरा नाम गंगानाथ पांडे है। मैं यहाँ कंफर्ट एनक्लेव में रहता हूँ। जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वृक्षारोपण के लिए, जो भी मॉर्निंग वॉक में जब सर निकलते हैं, वहाँ जो भी पौधे मिलते हैं उन पौधों को वहाँ से निकाल कर यहाँ ला करके गमले में हम लोग इनको लगाते हैं। और जो भी बीज हम लोगों को सड़क पर या सड़क के किनारे कहीं मिलते हैं या घरों में प्रयोग होने के बाद, जैसे जामुन है, आम है या और कोई खाने वाला फल है, उसका बीज वो हम लोग पकड़ ले करके यहाँ पर उन बीजों को धो करके साफ करके और फिर उन बीजों से हम लोग सीड बॉल्स बनाते हैं। सीड बॉल्स फ्री में बनता है, वो सीड बॉल्स फ्री में बनती हैं, मात्र श्रम चाहिए होता है, उसके लिए सिर्फ समय और श्रम चाहिए होता है। वो जो भी बीज होते हैं उन बीज को हम मिट्टी में गोबर और राख एक ही मिश्रण बना करके उस बीज को उस मिश्रण में लपेट करके और वो सीड बॉल्स हम सुखा लेते हैं और फिर कभी भी जहाँ भी हम अपने साथ कभी बाहर जा रहे हों कार में रख लेते हैं और उनको हम जहाँ भी उपयुक्त जगह देखते हैं वहाँ बिखेर सकते हैं। पर्टिकुलरली सीड बॉल को हम फेंक सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर हम जा कर के पौधे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर वो जानवरों से सुरक्षित रहेंगे पौधे, वहाँ पे हम उनको फेंक देते हैं और बरसात में उनकी ग्रोथ होने लगती है और इनका सक्सेस रेट 90% से ऊपर है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज 23 नवंबर है 2025। ठंड में भी हम वर्क करते हैं, मानसून में भी वर्क करते हैं। जैसे कहा जाता है वृक्षारोपण केवल मानसून में होता है, वो मिथ है। रियलिटी ये है कि हम हर सीज़न में वर्क करते हैं, हर सीज़न में पौधे इकट्ठे करते हैं, हर सीज़न में पौधे देते हैं। बस उसको प्रॉपर देख रेख पे छोड़ देते हैं। जहाँ पे भी हम पौधे छोड़ते हैं वहाँ पे हम किसी को असाइन कर देते हैं, किसी गार्ड के नाम पे असाइन कर देते हैं, आप इसकी जिम्मेदारी लेना, और उसके बाद वो पौधे प्रॉपर वे पे डेवलप हो जाते हैं। आप देखिए ये पीपल के पौधा है, ये पीपल का पौधा घर पे आप उगाएंगे नहीं उगेगा, लेकिन जो चिड़िया बीट करती है उससे ये पौधे डेवलप होते हैं। और ये पौधे हम मंदिर पे या ऐसी जगह लगाते हैं क्योंकि पीपल जो है 100% ऑक्सीजन देता है और पशु पक्षी का संरक्षण देता है। और जैसे आपको पता है एक पेड़ जीवन भर में 4 करोड़ की वैल्यू देता है। रोटी, कपड़ा, मकान, पर्यावरण को शुद्ध करता है, मेडिसिनल वैल्यू देता है, ईंधन देता है, कार और कुछ पशु पक्षी के रहने की जगह देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक पेड़ लगाएंगे तो हज़ारों पक्षी डेवलप हो जाएंगे, और अगर आप घोंसले लगाएंगे तो शायद पक्षी आए और शायद नहीं भी आए। इसीलिए सबसे निवेदन है कि आप निःशुल्क वृक्षारोपण करिए और निःशुल्क हमसे प्राप्त करिए अपनी वेलफेयर सोसाइटी से 7566129036 से निःशुल्क सारे तुलसी के पौधे, ये सब आपके लिए है, आप प्राप्त करिए। आपको एड्रेस बता दिया है, B56 श्री चंद्रशेखरन जी के घर पे नर्सरी पूरी बनी हुई है, जहाँ पे गुलमोहर, नीम, तुलसी, आंवला, पीपल, बरगद सभी के पेड़ हैं। आप निःशुल्क प्राप्त करिए और यहाँ से ले जाइए। और ये एरिया है कंफर्ट एनक्लेव, एक्सटॉल कॉलेज के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।